और अब देखिए सुपर 100 खबरें। पाकिस्तान की रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर फिर शुरू हुआ हंगामा। पूर्व पीएम इमरान खान से मिलने आई उनकी बहनों को जेल प्रशासन ने रोका। इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ का जेल के बाहर हंगामा जारी। इमरान खान की बहनों ने जेल के बाहर धरना दिया। तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने जेल के बाहर लगाए आजादी के नारे। पुलिस ने कार्यकर्ताओं और इमरान की बहनों पर वाटर कैनन से किया हमला। इमरान खान की बहनों ने आंदोलन जारी रखने की दी चेतावनी। कहा, आसिम मुनीर चाहते हैं कि लोग रोए, लेकिन हम रोएंगे नहीं, हम रुलाएंगे। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी गौरव और सौरभ लूथरा को लेकर पुलिस गोवा रवाना। सुबह करीब 5 बजे फ्लाइट से दोनों को ले गई गोवा पुलिस। गोवा पुलिस को पटियाला हाउस कोर्ट से लूथरा ब्रदर्स की 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली। थाईलैंड से आते ही कल एयरपोर्ट पर दोनों को किया गया था गिरफ्तार। लुधियाना सेंट्रल जेल के कैदियों के 2 गुटों में हिंसक झड़प। हालात पर काबू करने पहुंचे जेल अधिकारियों पर भी किया हमला। जेल अधीक्षक कुलवंत सिद्धू पर कैदियों ने ईंटों से किया हमला। सिर से आई गंभीर चोट, अस्पताल में भर्ती। ठाणे के अंबरनाथ में स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी पर बीती रात 12 बजे फायरिंग। हमलावरों ने 6 गोलियां दागी। हमलावरों की फायरिंग में एक शख्स बुरी तरह से जख्मी। हमलावरों की तलाश में पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज। पीएम मोदी आज सुबह 11:55 पर इथियोपिया की संसद को करेंगे संबोधित। सुबह 11:10 पर शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। पीएम मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान ग्रेट ऑनर निशान से किया गया सम्मानित। इथियोपिया के पीएम अबी अहमद अली ने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। पीएम मोदी इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं। अब तक 28 देशों ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया सम्मानित। पीएम मोदी ने ग्रेट ऑनर निशान को 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया। कहा, यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया। पीएम मोदी ने इथियोपिया के साथ साझेदारी पर दिया जोर। कहा, हम इथियोपिया के साथ ऐसे सहयोग को बढ़ाना चाहते हैं जो बदलती वैश्विक चुनौतियों का समाधान करे और नई संभावनाओं का निर्माण करे। जॉर्डन के सफल दौरे के बाद इथियोपिया पहुंचे पीएम मोदी। राजधानी अदीस अबाबा में पीएम अबी अहमद अली ने गले लगाकर किया भव्य स्वागत। पीएम मोदी के स्वागत में पीएम अबी अहमद ने तोड़ा प्रोटोकॉल। पीएम मोदी को अपनी गाड़ी में खुद ड्राइव करके होटल तक ले गए। होटल के रास्ते में पीएम मोदी और पीएम अबी अहमद साइंस म्यूजियम और फ्रेंडशिप पार्क भी गए। ये तय कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। पीएम मोदी और इथियोपिया के पीएम अबी अहमद अली के बीच हुई अनौपचारिक बातचीत। दोनों देशों ने अपने रिश्तों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ऊपर उठाने का फैसला किया। भारत और इथियोपिया के बीच 8 मुद्दों पर बनी सहमति। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, व्यापार और निवेश में सहयोग बढ़ाने पर दोनों देश सहमत। पीएम मोदी का होटल में भारतीय समुदाय ने किया स्वागत। कुछ स्थानीय कलाकारों ने ऐसा देश है मेरा गाने की थीम पर किया डांस। दिल्ली एनसीआर में एयर पॉल्यूशन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सरकार ने दिल्ली में ग्रैब कोड लागू किया। दिल्ली में आज की सुबह हवा में प्रदूषण बेहद खराब के स्तर पर। आनंद विहार में 341 एक्यूआई दर्ज। एम्स इलाके में भी बहुत खराब श्रेणी में एक्यूआई। आसमान में छाई धुंध की मोटी परत। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। गुरुवार से सिर्फ BS6 वाहनों को ही दिल्ली में मिलेगी एंट्री। पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर फ्यूल भी नहीं मिलेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली में प्रदूषण के लिए माफी मांगी। कहा, किसी भी सरकार के लिए 9 से 10 महीनों में एक्यूआई को कम करना संभव। मंजिंदर सिंह सिरसा बोले, प्रदूषण की ये बीमारी हमें आम आदमी पार्टी की सरकार ने दी। हम इसे ठीक करने में लगे हैं। हर दिन एक्यूआई को कम किया है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाने वाले ट्रक पर पूरी तरह रोक। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के साथ पकड़े जाने पर ट्रक सीज कर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। वायु प्रदूषण के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद वामसी कृष्णा गद्दाम इलेक्ट्रिक बाइक से पहुंचे संसद। कहा, पोल्यूशन के खिलाफ जागरूकता करना बेहद जरूरी। मनरेगा का नाम बदलने पर भारी बवाल। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों का हंगामा। जयराम जी बिल के विरोध में नारेबाजी। हंगामे के बीच जयराम जी बिल लोकसभा में पेश। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा का नाम बदलने वाला विधेयक पेश किया। शिवराज सिंह चौहान बोले, गरीबों के कल्याण के लिए बिल लेकर आए। नए बिल से गांव का संपूर्ण विकास होगा। 125 दिन के रोजगार की गारंटी पूरी होगी। विपक्ष के आरोपों पर शिवराज सिंह चौहान का पलटवार। कहा, हम महात्मा गांधी का पूरा सम्मान करते हैं। राम राज्य की बात करने वाले बापू हमारे दिल में बसते हैं। मनरेगा का नाम बदलने पर प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला। कहा, नाम बदलने की सनक समझ नहीं आती। नए बिल से ग्राम पंचायत का अधिकार छीना जा रहा है। प्रियंका गांधी बोली, नया बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ। केंद्र का नियंत्रण बढ़ रहा है, जिम्मेदारी घट रही है। बिल को स्थायी समिति के पास भेजा जाए। प्रियंका गांधी बोली, नाम बदलने की आड़ में योजना को खत्म करने की तैयारी। समझ नहीं आ रहा कि योजना का नाम क्यों बदलना चाहते हैं। कांग्रेस सांसद थरूर ने जी राम जी बिल पर सही से चर्चा की मांग की। कहा, विधेयक का नाम ठीक नहीं। संविधान के अनुसार किसी बिल का नाम 2 भाषा में नहीं हो सकता। बीजेपी महासचिव तरुण चुग बोले, कांग्रेस ने मनरेगा को सिर्फ कागजी योजना बनाकर रखा। मोदी सरकार ने इसे हकीकत में बदला। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस शासन में लोगों को पैसे नहीं मिलते थे। कोविड के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों के लिए खजाना खोला। टीएमसी ने भी मनरेगा का नाम बदलने का
किया विरोध। कल्याण बनर्जी बोले, बीजेपी को आज भी गांधी नहीं गोडसे पसंद। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन बोली, मुख्य मुद्दों के से ध्यान भटकाने के लिए नाम बदला जा रहा है। महात्मा गांधी से भी बीजेपी को दिक्कत होना दुर्भाग्य की बात। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी बोले, मनरेगा देश की सबसे सफल योजना, नए बिल से राज्य पर बोझ डाला जा रहा है, ऐसा ही रहा तो योजना खत्म हो जाएगी। कांग्रेस के विरोध पर बीजेपी का पलटवार। सांसद दिनेश शर्मा बोले, बिल के नाम में राम है, इसलिए कांग्रेस को दिक्कत। कांग्रेस राम का अस्तित्व नहीं मानती। जी राम जी बिल को लेकर अखिलेश यादव भी हमलावर। कहा, सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, बीजेपी सिर्फ नाम बदलकर दूसरे के काम को अपना बताती है। एसआईआर पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बोले, वोटर लिस्ट का समय समय पर शुद्धिकरण चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर बोले, पश्चिम बंगाल में एसआईआर होना अनिवार्य। 2011 से अब तक संदिग्ध मतदाताओं का आंकड़ा आएगा सबके सामने। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का एसआईआर को लेकर केंद्र से सवाल पूछा। सरकार बताए पिछले 11 सालों में कितने घुसपैठी देश से निकाले। बीजेपी पर भड़के समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा, बीजेपी की रणनीति और षड्यंत्र है एसआईआर। सबसे ज्यादा वोट वहां कटवाए जहां ये हार रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, पिछली बार हमने 50 लाख लोगों को दिया था रोजगार, इस बार दोगुना करना हमारा लक्ष्य है। बीएमसी चुनाव को लेकर एक्शन में एनसीपी अजीत गोट। मुंबई में हुई अहम बैठक, चुनावी रणनीति पर हुआ मंथन। दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण पर सियासत तेज। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, पंजाब में पराली जलाने के मामलों में 70 से 80% की कमी आई। पंजाब को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। भगवंत मान ने कहा, दिल्ली की हवा पर पंजाब के धुएं का कोई असर नहीं। पंजाब के सभी बड़े शहरों का AQI की रेंज 110 तक है। दिल्ली में अभी AQI 450 से 500 के बीच है। नशेराज केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से राउज एवेन्यू कोर्ट का इनकार। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा, ईडी चाहे तो अपनी जांच जारी रख सकती है। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की ईडी की तैयारी। सोनिया राहुल को मिली राहत को कांग्रेस ने सत्ता की जीत बताया। कहा, मोदी सरकार की बदनीयत और गैरकानूनी तरीके से की गई कार्रवाई बेनकाब हुई। प्रियंका गांधी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। बोली, हमने बार बार कहा है कि सच्चाई की जीत होगी, इस मामले में कुछ भी नहीं है, सच्चाई सामने आएगी। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी बोले, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला, एक खोखला मामला था जिसे इतने ऊंचे लेवल तक ले जाया गया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई। राजनीतिक बदले की भावना से सोनिया गांधी पर लगाए गए झूठे आरोपों का पर्दाफाश हुआ। पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास का इस्तीफा। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में फुटबॉलर मेसी के कार्यक्रम में बवाल के बाद पद छोड़ा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती फिर विवादों में घिरा। भोपाल के ताजुल मस्जिद में बनाई रील की वजह से हुआ विवाद। मेरठ के मीडिया इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती और रमेश भोपाली जूते पहने मस्जिद में घुसे थे। टीम की कई महिलाएं भी वेस्टर्न ड्रेस में रील बनाती नजर आईं। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने शादाब जकाती के खिलाफ की पुलिस से शिकायत। एफआईआर दर्ज कर एक्शन की मांग की। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कर्ज से परेशान किसान ने बेच दी किडनी। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। साहूकार ने 1 लाख को बना दिया था 74 लाख। कानपुर के शिवली में पुलिस ने 2 गौ तस्करों को किया हाफ एनकाउंटर, दोनों के पैर में लगी गोली। यूपी के अमेठी में घरेलू गैस सिलेंडर ब्लास्ट से ढहा मकान। मलबे में दबकर एक शख्स की मौत, एक आदमी हुआ घायल। सिलेंडर ब्लास्ट से आसपास के मकानों को भी पहुंचा नुकसान। पुलिस और प्रशासन की टीम मलबा हटाने और हादसे की जांच में जुटी। यूपी के शामली में फारूक नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों की गोली मारकर हत्या की। घर में ही तीनों के शव को दफनाया। पत्नी की बुर्का नहीं पहनने से नाराज फारूक ने कैराना से तमंचा और कारतूस खरीदी। पहले पत्नी को और फिर 2 बेटियों को मारी गोली। फारूक ने पहले से टॉयलेट के लिए खुदवाए गड्ढे में तीनों शव को दफनाया। पुलिस की पूछताछ में फारूक ने कबूल किया गुनाह। पुलिस ने टॉयलेट के गड्ढे से बरामद किए तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फारूक को किया गया गिरफ्तार। प्रयागराज के कंचनपुर चौराहे के पास स्टेशन शूटर अफसर अहमद को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। प्रतापगढ़ के जदोपुर गांव के रहने वाले अफसर अहमद पर कई थाने में केस दर्ज। हर एक एंगल से मामले की जांच कर रही पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। एमपी के ब्यावरा में पुलिस ने नाबालिग बच्चों के साथ छेड़खानी के आरोपियों का निकाला जुलूस। आरोपियों ने जुर्म करना पाप है, पुलिस हमारे बाप है का नारा लगाया। पुलिस ने छेड़खानी के 2 आरोपी निकी सेन और अभय राजपूत को गिरफ्तार कर कोर्ट में किया पेश। अदालत ने दोनों आरोपियों को जेल भेजा। यूपी के बाराबंकी में गर्जा प्रशासन का बुलडोजर बिना नक्शा पास कराए जमीन की प्लॉटिंग और अवैध निर्माण के खिलाफ हुआ एक्शन। कोर्ट के आदेश से चिन्हित सफेदाबाद गांव में चला बुलडोजर। राजस्व और पुलिस की मौजूदगी में अवैध मकानों को तोड़ा गया। कानपुर में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। 73 मकानों को किया गया ध्वस्त। सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए थे घर। बिहार के रोहतास में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। सड़कों पर की आगजनी, विधायक के खिलाफ नारे लगाए। बिहार के नालंदा में बुलडोजर एक्शन के दौरान बवाल। अतिक्रमण हटाए
पहुंची नगर पालिका टीम से दुकानदार भिड़े, पुलिस ने लाठीचार्ज कर मामला शांत कराया। बिहार में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन जारी, छपरा में नाले और सड़क के किनारे से अतिक्रमण हटाने में जुटा प्रशासन। अहमदाबाद के सरदार नगर के पास कमल तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ डिमोलिशन ड्राइव, करीब 150 अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन के मुताबिक अवैध निर्माण करने वालों को पहले दिया गया नोटिस, मकान खाली नहीं किए जाने पर की गई सख्त कार्रवाई। महाराष्ट्र के जलगांव में दर्दनाक हादसा, स्कूल की दीवार से नाले में गिरने से 2 बच्चों की मौत, परिजनों का स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। कर्नाटक में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त का एक्शन, ग्रामीण पेयजल स्वच्छता विभाग के कार्यकारी इंजीनियर रूपला नाइक के ठिकानों पर छापेमारी, शिवमोगा समेत 4 जगहों पर रेड। हरियाणा के नूह में शादी समारोह के दौरान भारी बवाल, महिला डांसर से बदसलूकी के बाद युवक की जमकर पिटाई, जमकर चले लाठी डंडे। अमृतसर, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंजी साबो पवित्र शहर घोषित, पंजाब की मान सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। मुरादाबाद में त्रिशूल वॉर म्यूजियम बनकर लगभग तैयार, जंगे आजादी से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की झलक, जल्द जनता के खुलेगा द्वार। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा T20 मैच आज लखनऊ में दोनों टीमें होंगी आमने सामने, शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। 5 मैचों की T20 सीरीज में भारत 2-1 से आगे है। टीम इंडिया की लखनऊ में ही सीरीज जीतने पर होगी नजर। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इस साल तीसरी बार वृंदावन पहुंचे, प्रेमानंद जी महाराज के एकांतिक में हुए शामिल। प्रेमानंद महाराज जी ने कोहली और अनुष्का से कहा, अपने कार्यक्षेत्र को भगवान की सेवा समझिए, विनम्र रहिए और खूब नाम जपिए। आईसीसी वनडे रैंकिंग में स्मृति मंदाना दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज बनी, साउथ अफ्रीका की लॉरा को पीछे छोड़ा। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने जामनगर स्थित वनतारा का दौरा किया, अनंत अंबानी के साथ पूजा अर्चना की, जानवरों को देखा और संरक्षण टीमों के साथ बातचीत की। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड, पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में 470.5 का विश्व रिकॉर्ड स्कोर बनाया।